नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों आज बात की जाएगी एसओ 2019 अनुपूरक सूची के बारे में। परीक्षाएं कब से होंगी इसके बारे में, वीडियो के परिणाम के बारे में, और अगला रिजल्ट कौन सा होगा, और इलेक्शन से पहले कौन सी भर्ती आने वाली है। इन सभी बातों पे दोस्तों विस्तार से चर्चा करी जाएगी। जुड़े रहिए टॉपर्स वाला के साथ। दोस्तों आज बात की जाएगी मार्केट में आई सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो चच्चू पब्लिकेशन द्वारा लाई गई है यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ के लिए। और इस बुक की सबसे ख़ास बात है कि नवीनतम पैटर्न जो 13 सितंबर 2023 को यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी किया गया था, उसके नवीनतम पैटर्न पर बिल्कुल बनाई गई है। और इसमें 25 प्रैक्टिस सेट और 2500 प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इस फॉर्म को फिलअप किए हैं तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह उपलब्ध है। ऑफलाइन मार्केट से जाके ले सकते हैं, ऑनलाइन लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दे रहे हैं, वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल सिलेबस के अनुरूप बनाया गया है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इस बुक से मिल जाएंगे एग्जाम के। आप देख सकते हैं प्रश्नों का संग्रह बेहतरीन, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट से एग्जाम में मिलेंगे। तो आप अगर फॉर्म भरे हैं तो तैयारी की दुगनी और तिगनी गति से करने के लिए इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आगे बात की जाएगी अनुपूरक सूची के बारे में 2019 की। लगातार लोग कह रहे हैं कि एक दो दिन में आने वाली थी, क्या हुआ। तो आपको बता दूं वास्तविक स्थिति की अनुपूरक सूची बहुत पहले से तैयार कर रखी है, और आयोग किस कारण नहीं दे रहा है ये तो आयोग ही जाने। लेकिन ये तो तय है कि अब अंतिम परिणाम संदेहास्पद आपका दिख रहा है, क्योंकि सेकेंड लिस्ट अनुपूरक सूची आएगी, उसके एक हफ्ते बाद करीबन 5 दिन बाद भी डीबी कराते हैं। 5 दिन बाद डीबी कराएंगे, कम से कम 1 से 2 दिन डीबी कराएंगे, उसके बाद कम से कम 1 हफ्ते लगेंगे इनको रिजल्ट तैयार करने में, तब तक आचार संहिता लग जाएगी। अब बाकी आयोग की मंशा, अगर आयोग देना चाहे तो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके रिजल्ट दे सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा संख्या नहीं है इसमें, और भर्ती भी पुरानी है। और ये आयोग को भी पता है कि सबसे ज़्यादा संघर्ष किसी भर्ती के लिए बच्चों ने किया है तो वो यही एसओ 2019 की भर्ती है। और बाकी आयोग की मंशा क्या करना चाहता है क्या नहीं। ठीक है, तो एसओ के अभ्यर्थियों से यही कहेंगे कि इतने दिन आप लोगों ने धैर्य रखा, कुछ दिन और, अब देखिए क्या ईश्वर की महिमा है। और बाकी आयोग इस भर्ती से संबंधित कितना सकारात्मक है वो आप लोगों को पता ही है। ठीक है, जैसे ही कोई इनपुट मिलता है तो आपको बताया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और अगली न्यूज़ है, फिर से लगातार बच्चे यही पूछ रहे हैं कि परीक्षाएं सर कब से स्टार्ट होंगी। मार्च में हो रहा है क्या कोई एग्ज़ाम? तो मार्च में यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, अप्रैल में कोई यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, मई में यूपी ट्रिपल एससी का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। जो भी परीक्षाएं आपकी शुरू होंगी वो जून से होंगी। तो इन जो कोई आपको कह रहा है कि मार्च में होगा, अप्रैल में होगा ना, तो आपको कोर्स बेचने के लिए भ्रमित कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 17 मार्च एक लोक सेवा आयोग का पेपर होगा पीसीएस का, उसके बाद संभवतः यूपी में कोई एग्ज़ाम नहीं होगी, क्योंकि लोक सेवा आयोग पहले से डेट डिसाइड कर दिया है और इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके वो करा देगा एग्ज़ाम। यूपी ट्रिपल एससी तो नॉर्मल, आप पीईटी के बाद बताइए, पीईटी 27-28 अक्टूबर को हुआ था, उसके बाद से कितने आपके एग्ज़ाम हुए? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने बीत गए, कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। एक आईटीआई का एग्ज़ाम हुआ था, होने वाला है 25 फरवरी को। अगर इतना ही आयोग परीक्षाओं को लेकर सकारात्मक और सजग रहता ना, तो 25 को शाम को कोई ना कोई एग्ज़ाम रखा जाता, क्योंकि उसमें भी 3000 लड़के केवल फॉर्म भरे हैं आईटीआई में, और मैक्सिमम स्पेशल डिग्रियों में इतने ही बच्चे हैं। तो कोई एग्ज़ाम शाम को हो सकता था अगर आयोग की मंशा होती एग्ज़ाम कराने की। तो आप लोग समझ सकते हैं सॉरी दोस्तों, कि आयोग क्या चाहता है, परीक्षाओं को लेकर कितना सजग है। ठीक है, तो ये दिमाग से अपने निकाल दीजिए, जो कोई भी कह रहा है तो वो गलत है, क्योंकि परीक्षाएं अगले 3-4 महीने तक नहीं होने वाली। यूपी ट्रिपल एससी से पिछले 4 महीने नहीं हुई हैं, और अगले 4 महीने भी नहीं होती दिख रही हैं। भर्तियां आपको लगातार आती दिखेंगी।
4 भर्तियाँ 5 भर्तियाँ आ चुकी पीईटी से ना, एक आध दो और आएंगी, एक और आएगी। परीक्षाएं कब होंगी ये कोई नहीं जानता, ठीक है। तो ये परीक्षाओं से संबंधित न्यूज़ है। और एक गुड न्यूज़ है एजीटीए के विद्यार्थियों के लिए कि आपको हम पहले से कह रहे हैं कि आपका विज्ञापन संभवतः अंतिम चरण में है और अगला विज्ञापन आप ही का होगा। बीच में जो गैप दे रखा है मार्च से अप्रैल के बीच में, उसमें आपका फॉर्म फिलअप होगा। करीबन 15 से 20 मार्च को के आसपास की डेट रहेगी ऑनलाइन होने की। आपकी फॉर्म नोटिस आपको 1 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो एजीटीए के विद्यार्थियों के लिए ये न्यूज़ थी कि आपका विज्ञापन चुनाव से पहले आ रहा है, ठीक है। और बच्चों की क्वेरी आ रही थी कि अगला परिणाम कौन सा होगा। तो अगले परिणाम में संभवतः कंबाइंड टेक्निकल का और एएसओ की सेकेंड लिस्ट, इन दोनों परिणाम वरीयता में है। तो इन दोनों के जो भी अभ्यर्थी हैं अपना तैयारी कर लें। आज तो कम चांसेस हैं, लेकिन सोमवार मंगलवार को इन दोनों में से कोई एक नोटिस देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर सब कुछ सही रहा तो आज भी कोई ना कोई नोटिस आएगी, लेकिन आज संभावना थोड़ी सी कम है। सैटरडे है और आज हो सकता है कि हाफ डे रहे कमीशन में। तो ये भर्तियों का लेखा जोखा था। आपको किस भर्ती से संबंधित कौन सी जानकारी चाहिए आप कमेंट में लिख दीजिए। उस अगली वीडियो में कोशिश की जाएगी उस पर जवाब देने की। तो जुड़े रहिए दोस्तों टॉपर्स वाला के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।